दोस्तों क्या हाल है। तो आज हम लोग देखने वाले जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 को, जिसके शुरुआती 5 एपिसोड में हमें गोजो के पास्ट दिखाया जाने वाला है, जब गोजो एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। तो चलिए बिना किसी बात के देरी के जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 2006 में, जब गोजो एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखता है गेटो, जो गोजो के साथ ही पढ़ता है और गोजो के सबसे अच्छा फ्रेंड भी है। वो एक सुनसान गली में जाता है और वहाँ पर एक कर्स मॉन्स्टर एक इंसान को मार के खा रहा था। गेटो अपने कर्स टेक्निक से उस कर्स मॉन्स्टर को एक एनर्जी बॉल में बदल के निकलने लगता है और बोलता है, मैं ही जानता हूँ कि इन मॉन्स्टर के टेस्ट कितने ज्यादा घिनौना है। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरस मेई को और सेकंड ग्रेड सॉर्सरस लॉरी को, जिन्हें हमने सीजन 1 में भी देखा है। इन दोनों को एक भूतिया महल की राज पता करने भेजा गया है। तो इस महल में एक अमीर फैमिली रहा करते थे, लेकिन महामारी के चलते उनके फैमिली बिजनेस बंद हो गया था, जिस वजह से इस महल में रहने वाले सारे लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खुदकुशी कर लिए थे। तब से अफवाह है कि ये महल भूतिया है। लॉरी और मेई को इस महल के अंदर मौजूद कर्सेस मॉन्स्टर को मारने भेजा गया है, इसलिए दोनों महल के अंदर चले जाते हैं। अंदर हर जगह बहुत ज्यादा कचरा बिखरा पड़ा था। ये देख के लॉरी डरने लगती है। तब मेई बोलती है उन्हें अलग अलग होकर हर एक फ्लोर में चेक करना चाहिए। तब लॉरी डरते हुए सेकंड फ्लोर के हर एक कमरे को चेक करती है, लेकिन कमरे में चूहे के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, क्योंकि ये सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट फ्लोर है। मैम बोलती है कि वो इसी जगह से 3 बार गुजर चुकी है, मतलब ये दोनों किसी लूप होल में फंस चुके हैं। मैम लॉरी को बोलती है कि ये किसी तरीके के बैरियर है और शायद आगे जो लोग यहाँ पर आए होंगे वो भी इस बैरियर में फंस चुके होंगे और उसके बाद कर्स मॉन्स्टर ने उन्हें मार दिया होगा। तब मैम लॉरी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कैसे यहाँ से बाहर निकला जाए। तब लॉरी कुछ थ्योरी लगा के बोलती है हमें तेजी से भागना होगा, जिससे ये बैरियर टूट जाएगा। तब मैम बोलती है भागना तो चाहिए, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तब दोनों भागने लगते हैं। लॉरी भाग ही रही थी, तभी उसे लगता है कि बैरियर टूट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बल्कि पूरा महल ही टूट रहा था और लॉरी किसी तरीके से वहाँ से कूद के बच जाती है और बाहर निकल के गोजो को देखती है, जो उसका ही मजाक उड़ा रहा था। असल में मैम और लॉरी इस महल में 2 दिनों से अटके हुए थे, इसलिए गोजो और गेटो को उन्हें बचाने के लिए भेजा गया था। लॉरी गोजो के ऊपर गुस्सा कर ही रही थी, तभी पीछे से उस महल के बड़ा सा कर्स मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। तब गेटो अपने एक बड़ा सा कर्स मॉन्स्टर की मदद से उस कर्स को रोक देता है और बोलता है बाद में मैं इसे भी निकल जाऊंगा। इसके बाद ये सभी जुजुत्सु टेक में वापस आते हैं। इन्हें अपने टीचर यागा से डांट पड़ती है और इन्हें पता चलता है कि गोजो की वजह से कुछ गड़बड़ी हुई थी। तब यागा गोजो को एक जोरदार पंच मारता है। इसके बाद बास्केटबॉल खेलने के दौरान गोजो और गेटो के बीच बहस चलती है। तब गेटो अपने कर्स मॉन्स्टर निकाल के बोलता है चलो बाहर जाकर लड़ते हैं। तभी वहाँ यागा आ जाते हैं और अपने टीचर को देख के गोजो और गेटो ऐसा दिखाते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। तब यागा दोनों को एक मिशन के बारे में बोलते हैं कि स्कूल में हजारों सालों का एक जादूगर है जिसका नाम मास्टर टेंजन है। टेंजन अपने कर्स टेक्निक की मदद से अमर है, लेकिन उसका शरीर बूढ़ा होता है, इसलिए हर 500 सालों के बाद उन्हें अपना बॉडी बदलना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका कर्स पावर उनके काबू में नहीं रहेगा, जो इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है। और इस बार टेंजन जिसके शरीर में जाने वाला है वो एक लड़की है, जिसे ये लोग स्टार प्लाज्मा वेसल के नाम से बुलाते हैं और इस वेसल का लोकेशन लीक हो गया है, इसलिए गोजो और गेटो का काम है इस वेसल को सही सलामत जुजुत्सु टेक में वापस लाना। और 2 ग्रुप है जो उनके पीछे पड़ा हुआ है। पहला ग्रुप है क्यू, जिसमें कुछ कर्स यूजर है जो चाहते हैं टेंजन इंसानियत के लिए खतरा बन जाए। दूसरा ग्रुप है टाइम वेसल एसोसिएशन, जो टेंजन की पूजा करते हैं, जो नहीं चाहते कि टेंजन किसी लड़की के शरीर को अपनाए, उसे उनका पवित्रता नष्ट हो सकती है। और इस ग्रुप में ओनली आम इंसान है। इसके बाद गोजो और गेटो उस होटल के सामने जाते हैं जहाँ उस वेसल को रखा गया है। गेटो अकेले ही अंदर जाता है और गोजो बाहर ही रुक के निगरानी रखता है। गेटो होटल के अंदर जाकर एक कमरे की डोरबेल बजाता है। अंदर से एक लड़की जवाब देती है आती हूँ। तभी उस कमरे में एक जोरदार धमाका होता है। गेटो एक कर्स स्पिरिट को कवच बना के खुद को बचा लेता है और देखता है लड़की बाहर गिर रही थी। तभी गेटो एक उड़ने वाला मॉन्स्टर की मदद से उस लड़की को बचा लेता है। ये धमाका क्यू ग्रुप के एक सोल्जर ने किया था। दूसरी तरफ गोजो के ऊपर ढेर सारे चाकू से हमला होता है, लेकिन गोजो के
आसपास मौजूद इनविजिबल शील्ड की वजह से सारे चाकू हवा में ही रुक जाता है। ये हमला क्यू ग्रुप के ही और एक सोल्जर ने किया है जो गोजो को पहचान जाता है और गोजो से लड़ना चाहता है। तब गोजो लड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन बोलता है तुम्हें मैं तब तक नहीं मारूंगा जब तक तुम ना रहम का भीख मांगो। तभी हम दूसरे बिल्डिंग में दो लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, जिसमें से एक आदमी बोलता है कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन उनके टाइम वेसल एसोसिएशन में कोई भी कर्स यूजर नहीं है, इसलिए वो लोग पैसे देकर सीरियल किलर जिसका नाम है फुजीगुरो उसे लड़की को मारने के लिए हायर किया जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के 5 एपिसोड में गोजो के बैक स्टोरी बताया जाएगा और मैं बारी बारी इसी चैनल में हर एक एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा आसान शब्दों में, इसीलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके ही जाना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।